कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है जो बहुत तेजी से बाइक चलाकर जा रही थी। तभी उसके पीछे एंटी विलन के लोग पड़ जाते हैं। वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के बेसमेंट में जाती है जहां पे उसके साथी थे। तभी हम वाइड नकल और उसके साथियों को देखते हैं। वेल बॉटम कहती है एंटी विलन के लोग तो मुझे छू भी नहीं सकते। वो एक नक्शा चुरा के भागी थी। वो नक्शा जोडिया स्टोन चुराने का नक्शा था। वाइड नकल कहता है कि जोडिया स्टोन चुराकर हम दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे। वो लोग जल्द से जल्द एशिया पहुंचना चाहते हैं। इनकी टीम का नाम बिशप 6 है। अगले सीन में हम वाइड नकल को एक झील के पास में देखते हैं। वो नक्शा देखता है और ड्रैगनों का मुंह घुमाता है जिससे एक दरवाजा निकलता है। वो अंदर चला जाता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो फिसलता हुआ एक ट्रैप से बच जाता है, नहीं तो उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती। उसे जोडिया स्टोन दिखता है। वो जोडिया स्टोन के पास जाता है। तभी स्टील के बने जानवर उस पे हमला कर देते हैं। वाइट स्टोन काफी दलेरी के साथ उनसे फाइट करता है और उन स्टील के जानवरों को तोड़ देता है। वाइड नकल जोडिया स्टोन लेने में कामयाब हो चुका था। तभी किसी प्रकार की शक्तियां निकलती हैं और उस जोडिया स्टोन के अंदर चली जाती हैं। वो खूनखार जानवरों की शक्तियां थी। वाइड नकल अब बाहर आ चुका था। तभी स्टील के बने जानवर उन पे हमला कर देते हैं। वो वेल बॉटम को फोन करता है और उसे जल्दी ही बचाने को कहता है। वेल बॉटम अपने साथियों के साथ वाइड नकल को बचाने आती है। वाइड नकल रस्सी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। तभी बेल बॉटम जोडिया स्टोन ले लेती है और उसे नीचे फेंकने लगती है। वाइड नकल बताता है कि हम एक टीम हैं, पर वो सभी वाइड नकल की बात नहीं मानते और उसे ऊपर से गिरा देते हैं। अगले सीन में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और उन सभी से पूछ रही थी कि तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इसी दौरान गुरु बिशप 6 का फोटो बना रहा था और वो कहता है मैं बड़ा होकर एक सुपर विलन बनना चाहता हूँ, जिसके कारण क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। स्कूल में छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चों के पेरेंट्स लेने आते हैं, पर गुरु को लेने के लिए मिनियंस आए हुए थे। गुरु उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद वो अपनी सुपर बाइक से एक थिएटर में चले जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। गुरु हरे रंग की गैस थिएटर में फेंक देता है जिसके कारण वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गुरु और मिनियंस वहाँ बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। वो गेम खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसे एक बेल बॉटम का मैसेज मिलता है। वो बेल बॉटम का मैसेज कार में देखने लगता है। बेल बॉटम कहती है कि हमें मालूम हुआ कि आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। हमारी टीम में एक जगह खाली है, आप शामिल हो सकते हैं। उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसके बाद वो मैसेज फट जाता है। गुरु अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम योगा कर रही थी। योगा सिखाने के लिए आज नया टीचर आया हुआ है। मिनियंस उसकी माँ को ऐसा योगा करते हुए खूब हंसने लगते हैं। गुरु इसके बाद बाकी अपने मिनियंस टीम के पास जाता है। वो सभी काफी लगन के साथ काम कर रहे थे। गुरु अपनी खुशी मिनियन से बांटता है। वो कहता है बिशप 6 के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जिसके कारण मिनियंस भी काफी ज्यादा खुश थे। वो मिनियंस गुरु को मिनी बॉस कहकर बुलाते थे। गुरु को ये नाम पसंद नहीं था। वो उन लोगों को डांटता है। गुरु सोने के लिए अपने बिस्तर पे चले जाता है। इसी दौरान वो बिशप 6 की तस्वीर देखता है। तभी उसके पास केविन, बॉब और स्टूबर्ट सोने के लिए आ जाते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आज की रात मुझे अच्छी नींद लेने दो। दूसरी ओर बेल बॉटम पूरी तरह तैयारी कर चुकी थी। वो एंटी विलन का पूरी तरह सफाया करना चाहती थी। वो कहती है इसके बाद हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली विलन बन जाएंगे। तभी हम वाइड नकल को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा है। वो बेल बॉटम से बदला लेना चाहता है। उसने अपने साथ भाड़े के कुछ गुंडे भी रखे हुए हैं। वो उन गुंडों को ट्रेनिंग भी देता है और कहता है हमें जल्द से जल्द जोडिया स्टोन को हासिल करना होगा। इधर गुरु नहा धोकर तैयार हो चुका था। वो इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी वो बॉब, स्टूबन और केबिन को देखता है। वो सभी उसके साथ जाना चाहते थे। वो कहता है कि तुम काफी अच्छे मिनियंस हो, पर अब मैं बिशप 6 के टीम में जुड़ने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई और नया बॉस बना लेना चाहिए। गुरु की इस बात से मिनियन काफी ज्यादा दुखी थे। गुरु वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों मिनियंस आतो को वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। वो तीनों भी गुरु के पीछे जाते हैं। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के शॉप में जाता है जो कि एक सिंपल सी शॉप थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात डॉक्टर नमारियो से होती है। डॉक्टर निर्माओ ने गूंद से आज एक हाथ बनाया था। वो उस हाथ से गुरु को छेड़ता है। इसी दौरान मिनियंस भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। निर्मारियो उसे एक रूम में ले जाता है और उसे कैसेट चलाने को कहता है। गुरु उस कैसेट को चलाता है। निर्मारियो उसे कहता है कि कैसेट को उल्टा चलाओ। कैसेट को उल्टा चलाते ही वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पे और सभी गुंडे भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे। इसी दौरान इंटरव्यू के लिए गुरु की बारी आ जाती है। वो अंदर चला जाता है। तभी वो बिशप 6 के मेंबरों को देखता है। वो थोड़ा सा घबरा गया था। गुरु इसके बाद उन सभी को अपनी दलीलें देता है।
बेल बॉटम भड़क चुकी थी। वो कहती है इस बच्चे को अंदर आने के लिए किसने दिया। बेल बॉटम कहती है तुम एक बच्चे हो और इस टीम में शामिल नहीं हो सकते। गुरु कहता है मैं एक शैतानी बच्चा हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ। बेल बॉटम उससे जोडिया स्टोन दिखाती है और कहती है शैतान तो वो है जो बेल बॉटम को चोरी करके दिखाए। तभी वहाँ पे अगला मेंबर आ जाता है जो उड़ सकता है। वो उड़ने लगता है पर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी दौरान जोडिया स्टोन को गुरु चोरी कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। बेल बॉटम देखती है स्टोन गायब हो चुका है। वो सभी मिलकर गुरु को पकड़ने लगते हैं। गुरु वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी व्हाइट नकल की नजर उस पे पड़ती है। अब मिनियंस भी गुरु के पास आ चुके थे। गुरु उन मिनियंस के साथ अपनी सुपर बाइक पर भाग जाता है। तभी व्हाइट नकल को सारी बात समझ लग जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि गुरु जोडिया स्टोन लेकर भागा है, इसके लिए विशव 6 के सभी उसके पीछे पड़े हैं। वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं पर अतो वहाँ पर ही रह जाता है। गुरु अतो को कहता है तुम जल्दी से जोडिया स्टोन लेकर घर पहुँचो, हम इन लोगों को उलझा कर आते हैं। गुरु किसी तरह इन लोगों को चकमा देकर अपनी सुपर बाइक पर फरार हो जाता है। इसी दौरान हम एक गाड़ी को गुरु के पीछे जाते देखते हैं। गुरु अपने घर पहुंच चुका था। वो मिनियन से कहता है कि विशव 6 के टीम को वहम था कि एक बच्चा क्या कर सकता है, पर अब उनका वहम दूर हो जाएगा। वो आकर मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे जिसके बाद मैं जोडिया स्टोन उनको दे दूंगा और उनकी टीम में शामिल हो जाऊंगा। गुरु आतो को ढूंढता है और मिनियन से पूछता है कि आतो कहाँ पे है। तभी आतो वहाँ पे आ जाता है। गुरु उससे जोडिया स्टोन मांगता है और तो उसे एक पत्थर निकाल के देता है, जिसके कारण गुरु उस पे भड़क जाता है और उससे पूछता है कि जोडिया स्टोन कहाँ पे है। आतो बताता है कि आते समय उसके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले वो कीचड़ में गिर गया, उसके बाद वो स्टोन हवा में चला गया। वो उस स्टोन को लेने के लिए हवा में गया, तभी वो पंछी स्टोन को अपने गले में पहनकर जाने लगा और तो उसके पीछे था। इसी दौरान आतो स्टोन लेने में कामयाब हो गया। तभी आतो को एक बर्थडे पार्टी दिखाई देती है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को एक गिफ्ट के रूप में पत्थर दे रहा था। आतो को ये पत्थर काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसके पास चला जाता है, उसे जोडिया स्टोन देकर वो पत्थर लेकर अपने साथ घर आ चुका था। गुरु उस पे भड़क चुका था। वो कहता है तुमने जोडिया स्टोन का बदला इस पत्थर के साथ किया। गुरु मिनियंस पे भड़क चुका था। वो कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। गुरु मिनियंस को डांटता है और कहता है जब तक मैं घर पे आऊं तब तक तुम सारे यहाँ से दफा हो जाना। गुरु घर से बाहर जाने लगता है। तभी केविन उसके पीछे आता है और उसे रोकता है। गुरु इस पे कह देता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब वो अकेला ही सब कुछ करेगा। केविन उदास होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी एक गाड़ी आती है और गुरु को उठाकर अपने साथ ले जाती है। केविन ये सब देख लेता है। व्हाइट नकल गुरु को उठा के अपने घर ले आया था और उससे जोडिया स्टोन मांगता है। गुरु जोडिया स्टोन के बदले उसको पत्थर दे देता है, जिसके कारण व्हाइट नकल काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। व्हाइट नकल गुरु को नीचे गिराने लगता है और कहता है ये सही टाइम है एक फिरौती मांगने का, जल्दी ही तू अपने घर पे फोन कर। गुरु हार कर अपने घर का नंबर डायल करता है। दूसरी ओर उस फोन को केविन उठाता है जो एक मिनियंस है। व्हाइट नकल उससे जोडिया स्टोन की मांग करता है और कहता है जल्दी से जल्दी 2 दिनों में तुम जोडिया स्टोन लेकर आओ, नहीं तो गुरु को जिंदा नहीं देख पाओगे। वो अतो से पूछते हैं कि तुमने जोडिया स्टोन किसको दिया था। अतो से पूछकर उस बच्चे का स्केच तैयार करते हैं और उसके बाद उस बच्चे के घर पे आ जाते हैं। केविन, बॉब और स्टूबर्ट तीनों अंदर जाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने वो स्टोन किसको दे दिया। वो कहता है वो स्टोन मेरे चाचा ने ले लिया, मैंने उनको दे दिया। उसका चाचा तभी बाइक पर बाहर आता है। अतो उसे देख लेता है, उसके गले में वो स्टोन था। वो बाइक पर वहाँ से चला जाता है। अतो अकेला ही उस बाइक वाले के पीछे चला जाता है। इधर तीनों उस बच्चे से पूछ रहे थे कि तुम्हारा चाचा कहाँ गया। वो बच्चा कहता है मुझे नहीं मालूम कि मेरा चाचा कहाँ गया। वो तीनों बस का सहारा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी ओर बेल बॉटम और उनके साथी बड़े बड़े हथियार लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर तीनों मिनियंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं। वो वहाँ से जाना चाहते थे पर उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो लेडी उनको मना कर देती है और बाहर जाने को कहती है। तभी केविन की नज़र पायलट पे पड़ती है। केविन कहता है कि अब हम भी पायलट बनकर यहाँ से जाएंगे। वो तीनों पायलट के कपड़े पहनकर हवाई जहाज में आ चुके थे और हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी तरह उस हवाई जहाज को उड़ा लेते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। उनकी लैंडिंग अच्छी नहीं थी पर फिर भी वो किसी तरह जहाज को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर व्हाइट नकल गुरु को बांध रहा था और कहता है अगर तुम्हारे साथी जल्द ही जोडिया स्टोन लेकर नहीं आए तो तब तक तुम मर जाओगे। अतो बच्चे के चाचा के पीछे था। वो काफी तेजी से उसकी ओर जा रहा था। इसी दौरान तीनों मिनियंस किसी तरह व्हाइट नकल के घर पे पहुंच चुके थे। व्हाइट नकल के गुंडों को देखकर वो डर जाते हैं और किसी तरह अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। ये तीनों अंदर जाने लगते हैं पर उनकी नज़र इन पे पड़ ही जाती है, जिससे ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो तीनों भागते भागते चाइना टाउन में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है मास्टर चो।
वो तीनों गुंडे इन तीनों मिनियंस को मारने लगते हैं। मास्टर चो तभी बाहर आती है और तीनों को गुंडों को मार के वहाँ से भगा देती है। वो कहती है मैं एक कुंफू मास्टर हूँ और तुम तीनों मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। वो तीनों को काफ़ी तेज़ी से मारती है और कहती है यहाँ से जल्दी ही दफ़ा हो जाओ। वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों मास्टर चो के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें जूडो सिखा सकती हो। मास्टर चो कहती है वो सब मैंने पहले ही छोड़ दिया, अब वो सिर्फ मसाज करती है। वो तीनों उदास हो जाते हैं और मास्टर चो से रिक्वेस्ट करते हैं। मास्टर चो अब मान जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम तीनों को सिखाऊंगी। बेल बॉटम अपने साथियों के साथ गुरु के घर पे पहुंच जाती है और गुरु के बारे में पूछती है। वो कहती है मुझे नहीं मालूम कि गुरु कहाँ गया। जिसके बाद बेल बॉटम और उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर चो एक भाषण देती है और उन तीनों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। मास्टर चो उन तीनों को बताती है अगर तुमने कुंफू सीखना है तो तुम्हें अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, जिसके कारण तुम काफी ज्यादा अच्छी कुंफू सीख सकती हो। दूसरी ओर वाइट नकल के गुंडे वाइट नकल को छोड़ के चले जाते हैं। वाइट नकल उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है जल्दी हमारे पास जोडिया स्टोन होगा और हम कामयाब हो जाएंगे, पर वो सभी इनकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। वाइट नकल गुरु के पास आता है और उससे कुछ काम कराना चाहता है, जिसके लिए वो उसे खोल देता है। दूसरी ओर अत्तो को जोडिया स्टोन मिल चुका था। वो जोडिया स्टोन लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। बच्चे का चाचा पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो उसे कहता है मैं गुरु के पास जाना चाहता हूँ और वो उसे साथ ले जाने के लिए तैयार था। वो आते समय रास्ते में काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। इधर गुरु वाइट नकल के कहने पर साफ सफाई का काम करने लगा था। वाइट नकल ने अपने तालाब में काफ़ी सारे मगरमच्छ पाल रखे थे। वाइट नकल कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इन मगरमच्छों से मुकाबला करते हैं। इसी दौरान वाइट नकल उस तालाब में गिर पड़ता है और वो मगरमच्छ वाइट नकल पर हमला कर देते हैं। गुरु किसी तरह हिम्मत करके वाइट नकल को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। वाइट नकल उसकी इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम चाहते तो तुम यहाँ से भाग सकते थे, पर तुम भागे नहीं। गुरु इस पे कहता है मैं एक सुपर विलन बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम सभी लोगों का सहारा चाहिए। वाइट नकल कहता है मैं तुम्हें बनाऊंगा एक सुपर विलन। मास्टर चो अभी भी उन तीनों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। वो धीरे धीरे सफलता पाते जा रहे थे। मास्टर चो उन लोगों को फिर से कहती है कि जब तक तुम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। मास्टर चो उन लोगों को ट्रेनिंग देती है और उसके बाद कहती है कि तुम सब अब तैयार हो। जिसके बाद वो तीनों मिनियंस वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर चो कहती है नहीं नहीं, तुम जूनियर बैच के लिए तैयार थे, पर तभी तक मिनियंस वहाँ से जा चुके थे। इधर वाइट नकल गुरु को बैंक में चोरी करना सिखाता है। वो दोनों दादा और पोता बनकर बैंक में एंटर कर जाते हैं। वाइट नकल हार्ट अटैक आने का बहाना बनाता है। इसी दौरान गुरु चोरी कर लेता है। वो दोनों उस बैंक से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने एक तस्वीर चुराई थी। वाइट नकल कहता है हमारी अच्छी टीम है, हम आगे और कुछ भी कर सकते हैं, और वो गुरु को बहुत कुछ सिखाना चाहता है। दूसरी ओर मिनियन सब वाइट नकल के घर पे आ चुके थे। वो गुरु को ढूंढने लगते हैं, पर तभी बेल बॉटम अपने हथियार लेकर वहां पहुंच जाती है और वाइट नकल का पूरा घर तोड़ देती है। वाइट नकल जब गुरु के साथ अपने घर पे आता है तो अपना घर टूटा हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो सब कुछ जान चुका था कि ये सब बेल बॉटम ने किया है। वो कहता है कि हम सब एक टीम थे, पर बेल बॉटम को ये नहीं करना चाहिए था। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। गुरु वाइट नकल को समझाता है और कहता है कि हम दोनों अब भी टीम हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। वाइट नकल उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। गुरु वहाँ से निकल पड़ता है। आगे जाकर उसकी मुलाकात अत्तो से होती है। अत्तो के पास जोडिया स्टोन था। गुरु उस जोडिया स्टोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। गुरु जोडिया स्टोन को वाइट नकल के पास पहुँचाना चाहता था। तभी बेल बॉटम और उनके साथी आ जाते हैं। वो गुरु पे हमला कर देते हैं। बेल बॉटम गुरु से जोडिया स्टोन छीन लेती है। इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है। 12 बजते ही जोडिया स्टोन में से शक्तियां बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। उस शक्तियों से वो बड़े बड़े जानवर बन जाते हैं। सभी लोग इन जानवरों को देखकर भागने लगते हैं। पुलिस इन जानवरों पे हमला करती है, पर वो नाकामयाब रहती है। बेल बॉटम गुरु को उठाती है और बड़े सारे टाइम पीस पे बांध देती है। तभी तीनों मिनियंस वहाँ पे पहुँच चुके थे। इसी दौरान वाइट नकल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बेल बॉटम को गुरु को छोड़ने के लिए कहता है, पर बेल बॉटम उसकी बात नहीं मानते। अब चारों मिलकर उन जानवरों से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। पहले ये जानवर इन सारों पे हावी होने लगते हैं और इनको मारते हैं। तभी केविन को मास्टर चू की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अपने अंदर मन को टटोलो और अपनी शक्ति बाहर निकालो, जिसके कारण केविन और उसके साथी भड़कते हैं और इन जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं। मिनियंस किसी तरह गुरु को बचा लेते हैं, पर बेल बॉटम वाइट नकल को घायल कर देती है। वो जानवर फिर से आके गुरु पे हमला कर देते हैं।
पर तीनों मिनियन बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिसके कारण बेल बॉटम के गर्दन से जोडिया स्टोन टूटकर गिर पड़ती है। गुरु फिर से जोडिया स्टोन को उठा लेता है और उन शक्तियों को वापस खींच लेता है, जिसके कारण बेल बॉटम और उनके साथी एक चूहे में बदल जाते हैं। वो तीनों मिनियंस को फिर से बदल देता है, जिस कारण वो अपने पुराने शक्ल में वापस आ जाते हैं। पुलिस बेल बॉटम और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लेती है। व्हाइट नकल को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। गुरु उसकी इस हालत पे काफी ज्यादा दुखी था। व्हाइट नकल कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं व्हाइट नकल मर चुका है और गुरु काफी ज्यादा उदास है। तभी हमें बाद में पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा था, व्हाइट नकल अभी भी जिंदा है। गुरु व्हाइट नकल की तारीफ करता है और कहता है जब तक हमारे पास टीम है तब तक हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे पास टीम नहीं तो हम अकेले रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु अब मिनियन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। पुलिस गुरु को चेतावनी देती है और आगे से किसी तरह का भी विलन वाला काम करने से मना करती है। गुरु व्हाइट नकल के पास उसकी कार में आ जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो मिनियंस भी इसके साथ हैं। वो गुरु और मिनियंस को लेकर अपने साथ चल पड़ता है। सीन फिर से चेंज होता है। गुरु डॉक्टर नॉर्माई को पास आता है और उसे कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे। वो कहता है मैंने अब बुरे काम बंद कर दिए। तभी मिनियंस उदासी वाला चेहरा बना लेते हैं, जिसके कारण डॉक्टर नॉर्माई मान जाता है और उन सबको अपनी एक चीज दिखाता है। उसने अब एक उड़ने वाला जहाज बनाया था। वो उन सभी को अपने जहाज में बिठाकर वहां